हेलो वेनिशियन वीनस चेंबर के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं वीनस फ्यू मिनट सीरीज। इस सीरीज में आपके सिलेबस के सभी टॉपिक होंगे, वो भी एकदम डीप में, वो भी कुछ ही सेकंड में। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक से बड़ा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दैट इज क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट। हमें नॉर्मली आपने बहुत जगह देखा होगा कि मतलब बोला जाता है कि रात में नहीं सोना चाहिए, मतलब उसके नीचे, पेड़ों के नीचे। बहुत लोग, अब इसका रीजन क्या है, तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि पेड़ों के ऊपर भूत रहते हैं। पेड़ों के ऊपर कौन रहते हैं? भूत रहते हैं। तो इसी कंट्रोवर्सी का आज हम देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। और आज हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे कि एक्चुअल में क्या रात में पेड़ों के ऊपर भूत रहते हैं, जिसकी वजह से हमें मतलब दिक्कत आती है समथिंग। तो ज्यादातर अगर आप देखें तो ऐसा क्यों होता है, तो लोगों का कहना ये होता है कि रात में पेड़ के नीचे सोने से क्या होता है, उनको उनको घुटन महसूस होती है, उनको लगता है कोई उनका गला दबा रहा है। और कई सारी चीजें भी नजर आ रही होती हैं पेड़ों के ऊपर ऐसे कई बार। तो देखते हैं होता क्या है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसे हम एक साइंटिफिक फैक्ट समझते हैं। क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे आप भली भांति जानते हैं। दैट इज, वो प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है? रेस्पिरेशन इन प्लांट समझने से पहले हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है हम सभी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? दैट इज, प्लांट जो होता है वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से पानी लेता है, और सनलाइट के मतलब प्रेजेंस में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से पानी लेता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, जिसे हम नॉर्मली सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है, वैसे ग्लूकोज बनता है, और जो ऑक्सीजन बनती है उसे छोड़ देता है। अब ये प्रोसेस होती कब है? ये प्रोसेस होती है दिन में, दैट इज डे में। कब होती है? दिन में। अब हम ये पूरा दिन में हो गए, लेकिन रात में क्या होता है? तो एक्चुअल में एक और प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? ये जो ग्लूकोज बना, प्लांट को ग्लूकोज चाहिए था क्या? प्लांट को ग्लूकोज नहीं चाहिए था। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सबसे बड़ी नीड होती है वो होती है एनर्जी। तो ये ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो खाना खाना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है एनर्जी लेना। तो ये जो ग्लूकोज होता है, ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जिससे कि आप एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ वो मॉलिक्यूल बना है, सिर्फ अभी खाना बना है। अभी खाना खाकर उससे एनर्जी निकालना बाकी है। और यही काम होता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज प्लांट रात में, ये समझ लीजिए, रात में ऑक्सीजन लेता है। प्लांट भी रात में ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि ग्लूकोज को, ये समझ लीजिए, रिएक्ट करने के लिए, उस एनर्जी निकालने के लिए ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये ग्लूकोज है, हाँ, ये जो है ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के साथ साथ उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ये जो ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बनती है एनर्जी। तो फाइनली इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस की वजह से प्लांट को एनर्जी मिलती है, जिसे वो अपनी अलग अलग चीजों में यूज करता है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये प्लांट रात को छोड़ देता है। जैसे हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्लांट भी यही करता है। और ये जो रेस्पिरेशन होता है, ये दिन में भी होती है थोड़ी कम, और रात में ज्यादा होती है। जबकि फोटोसिंथेसिस दिन में ही होती है, जब तक सनलाइट चाहिए होती है। तो इससे हमें समझ में क्या आया? इससे हमें ये समझ में आया कि भाई ये जो प्लांट है, जिसे हम बोलते हैं प्लांट, जो होता है प्लांट, अगर हम दिन की बात करें यानी डे की बात करें, तो प्लांट दिन में ऑक्सीजन छोड़ रहा होता है, और रात में ऑक्सीजन ले, सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है। और जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम होते हैं, दैट इज ह्यूमंस। अब हाँ, एक सेकेंड। तो ये जो ह्यूमंस होते हैं, यानी हम जो होते हैं, हमारा, हम क्या करते हैं, हम दिन में ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, वैसे तो दिन में क्या और रात में क्या, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके आगे की बात करते हैं। हम्म अब हम बात करते हैं रात की। रात में क्या होता है? रात में ये सारा रूल चेंज हो जाता है। रात में क्या होता है? रात में ये जो ऑक्सीजन जो दी जा रही थी, वो ऑक्सीजन भी अब ली जा रही है। यानी अब रात में इसे भी ऑक्सीजन चाहिए। रात में प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए, और रात में प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे इंसान वैसे ही प्लांट। तो इन शॉर्ट, ऑक्सीजन अब दोनों को चाहिए। आप देख सकते हैं, इसे भी ऑक्सीजन चाहिए, इसे भी ऑक्सीजन चाहिए। ये नाइट का केस मैं बता रहा हूँ। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी छोड़ेगा और वो भी छोड़ेगा।
तो इन शॉर्ट चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब होता क्या है, अब वो सिंपल सी बात है, अगर आप रात में किसी पेड़ के नीचे सोएंगे तो भाई ये पेड़ है बड़ा, आपसे तो बड़ा ही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऑक्सीजन एक ही है, वो ऑक्सीजन इसे भी चाहिए और आपको भी चाहिए, लेकिन बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन किसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी। ऊपर से ये छोड़ेगा क्या, ये छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप सांस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके नाक में अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली आपको घुटन घुटन सी फील होगी। और जब आपको ब्रेन को ढंग से जब नहीं नजर आता कुछ, मतलब जब ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल रही होती, बेहोशी की अवस्था, हल्के हल्के जब आप हल्का हल्का सा ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिलेगी, तो आपको कुछ भी एक नॉर्मल सी जो ब्रांच है, एक नॉर्मल सी ब्रांच भी आपको किसी का हाथ ही नजर आएगा। तो दैट इज वाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि रात में पेड़ों के ऊपर भूत वगैरह रहते हैं। वो सिर्फ क्योंकि रात में पेड़ भी ऑक्सीजन छोड़ते, ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो दैट इज वाई क्या होता है कि दोनों, इन दोनों की वजह से हमें थोड़ी सफोकेशन फील होती है और इस वजह से हमें जो भी नजर आता है वो आता है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से होती है। तो प्लांट में 3 पार्ट से रेस्पिरेशन होती है। जी हाँ, 3 पार्ट से। लीफ से भी होती है, स्टेम से भी होती है और रूट से भी होती है, और एक एक करके तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे रूट से। देखिए, रूट से तो बहुत सिंपल होती है। दैट इज क्या होता है कि बाहर जो ऑक्सीजन होती है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर है, तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है और रूट के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो रूट के अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो अपने आप डिफ्यूजन से अपने आप रूट के अंदर ऑक्सीजन जानी चली चली जाती है। इसमें कुछ दोहराए नहीं है, ये सिंपल डिफ्यूजन के सेल से हो जाता है। तो रूट्स में इतना ही होता है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर कम है, अपने आप अंदर चली जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेम की। तो भाई स्टेम 2 टाइप के होते हैं, आपने सुना होगा। जो प्लांट होते हैं वो, या फिर जो पूरा प्लांट की पूरी प्रजाति 3 उसमें बांटी जाती है। कौन कौन से, पहला होता है हर्ब, दैट इज HERB, हर्ब। उसके बाद होता है शर्ब और ट्री, ऐसे होता है ना। तो अगर हम शर्ब और ट्री की बात करें तो इनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा वुडी होता है। स्टेम जो होता है इनका थोड़ा लकड़ी वाला होता है, जबकि हर्ब जो होता है इनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा ग्रीनिश होता है ना। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी ग्रीन कलर प्लांट में जब भी आप बात करेंगे तो ग्रीन कलर का मतलब होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल का मतलब ये क्या करेगा, ये करेगा वहां से फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। चलिए, तो अब बात करते हैं वापस। तो ये जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, यानी जो हर्ब वाले होते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं उनके अंदर भी होते हैं स्टोमेटा। नॉर्मल सी बात है, जैसे लीफ में होते हैं ग्रीन प्लांट में, इनकी मतलब स्टेम में भी स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, या फिर सॉरी, ऑक्सीजन लेना, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड देना, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। लेकिन जो वुडी होते हैं, शर्ब और ट्री, अगर मैं खासकर ट्री की बात करूं, तो इनमें जो वुडी स्टेम होता है इनमें होता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होते हैं, आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये और ये जो हल्के हल्के से होल से होते हैं, ये लेंटिकल्स होते हैं। तो ये स्मॉल, ये पोर्स टाइप के होते हैं जिनसे कि गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन मतलब लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, ये इनके थ्रू होता है। तो जो वुडी स्टेम होते हैं इसमें लेंटिकल्स होते हैं, जबकि जो हर्बेशियस स्टेम होती है उसमें टोमेटाज होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। फिर बाद में लास्ट आती है लीफ की। देखो लीफ में तो हम जानते हैं किसके थ्रू होता है, लीफ में होता है टोमेटा के थ्रू। टोमेटा हम जानते हैं, देखिए जहां पर भी जो भी पार्ट प्लांट का ग्रीन होगा वहां पर क्लोरोफिल भी होगा और टोमेटा भी पाया जाएगा गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पर टोमेटा आ जाता है लीफ के अंदर, जिसमें से अब जिस जिस टाइम पे जो भी करना होगा, जैसे रेस्पिरेशन पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सिंपल है, दैट इज ऑक्सीजन इसी से छोड़ी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसी से, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, जो ऑक्सीजन है वो उससे ली जाएगी। मैं भी बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, हाँ, जो ऑक्सीजन है वो उसी से ली जाएगी, रेस्पिरेशन में ली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ने का काम है वो उसी से किया जाएगा। तो ये जो रेस्पिरेशन है वो टोमेटा से ही किया जाता है। चलिए, तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आशा है आपको समझ में आया होगा। याद रखिए हमेशा, जो ऑक्सीजन होती है वो हमेशा छोड़ी जाती है आपकी, ऑक्सीजन आपकी हमेशा छोड़ी जाती है आपकी हमेशा टोमेटा से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ली जाती है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, जैसे हम हैं वही प्लांट है, रेस्पिरेशन के चक्कर में भाई वो भी ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। चलिए, तो टोमेटा से जब रेस्पिरेशन की आप बात करेंगे तो रेस्पिरेशन के केस में वो भी ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेने का काम उनका है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम उनका है। चलिए, तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन प्लांट कैसे होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था हमारा, दैट इज क्या पेड़ के नीचे बैठ लेटने से एक्चुअल में भूत आते हैं या नहीं।
आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।